गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TMPS ऑनलाइन क्लासेस। आज एकांकी संचय का चैप्टर नंबर 1 संस्कार और भावना की सार आपको बताते हैं। संस्कार और भावना विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। इसमें पात्र हैं, माँ है जो संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है, अतुल माँ का छोटा बेटा है, उमा अतुल की पत्नी है, एक नौकर है और मिश्रानी है। इसमें अविनाश है जो माँ का बड़ा बेटा है। कहानी ये है कि माँ अपने पुराने संस्कारों से बंधी हुई है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो अविनाश एक विजातीय धर्म की बंगाली लड़की से शादी कर लेता है जिसे माँ नहीं चाहती है, माँ स्वीकार नहीं करती है और अविनाश को घर से अलग रहना पड़ता है। पता चलता है माँ को काफ़ी दिनों बाद और माँ का यह आदेश होता है कि अविनाश से कोई भी संबंध नहीं रखेगा। मतलब अतुल की पत्नी का आना जाना भी उसके अविनाश से संबंध न रखने की सूचना माँ देती है। लेकिन माँ को बिना बताए अतुल और उमा दोनों से मिलते रहते हैं। तब एक दिन पता चलता है माँ को अविनाश की नौकरानी के द्वारा कि अविनाश बहुत ज़्यादा बीमार हुआ है और बीमार हुआ था और उसकी देखभाल अकेले ही उसकी पत्नी ने की और उसने अपने अकेले ही दम पर दवा, डॉक्टर और उसकी देखभाल, घर का काम करते हुए अविनाश को बचा लिया। यह सुनकर माँ को बहुत दुख होता है कि मेरा बेटा इतना बीमार था और मुझे पता भी नहीं चला। ऐसे सुनकर वो जब दुखी होकर आती है तो जो अतुल की बहू है उमा, वो उससे पूछती है कि माँ क्या बात है। तब वो बताती है कि पता चला है कि अविनाश इस तरीके इतना बीमार रहा है और उसकी देखभाल उसकी बहू ने की है। तो वो कहती है अच्छा, इस तरीके का झूठ मूठ का अतुल और उमा दोनों माँ के सामने नाटक करते हैं जैसे उनको कुछ पता ना हो, जबकि अतुल और उमा दोनों को पता था कि अविनाश की तबीयत ठीक नहीं थी और अविनाश की पत्नी ने इलाज करा के अब उनको ठीक कर लिया है, अच्छी हो गई। लेकिन उसके बाद अतुल बताता है कि अब अविनाश की पत्नी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है कि वो उनका बचना मुश्किल है। इसलिए माँ जो अविनाश को नहीं चाहती थी कि उससे संबंध रखे और उसके घर जाए या उसकी बहू को अपने यहाँ बुलाए, वो नहीं चाहती थी। लेकिन अब बहू के बीमार होने पर उसका मन बदल जाता है, माँ की ममता उमड़ पड़ती है और वो अविनाश के घर जाकर बहू को लाने के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि अतुल बताता है कि अगर अविनाश की पत्नी जिंदा नहीं रहेगी तो अविनाश भी जीते जी मर जाएंगे। इसलिए वो माँ को बताता है। यह सुनकर माँ का हृदय परिवर्तन होता है और वो अविनाश के घर जाने के लिए तैयार होती है। तो अतुल और उमा को बहुत आश्चर्य होता है और अतुल इस बात पर तैयार होता है कि अविनाश के घर तभी चलेंगे जब आप उनको अपने घर लाने के लिए तैयार हों। माँ इस बात को स्वीकारती है और अविनाश के घर जाकर अविनाश की पत्नी और अविनाश को अपने घर लाने के लिए तैयार होकर उसके घर मिलने चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि संस्कार जो हमारी संस्कृति से, जो पूर्वजों से हमको जो मिले होते हैं, उन संस्कारों के बंधे होने पर कभी कभी हमको जो कार्य नहीं करना होता है वो भी हम कर जाते हैं। लेकिन आज के सामाजिक दौर में हमें अपने संस्कारों से थोड़ा सा मुँह मोड़ना भी पड़ना होता है, मुँह भी मोड़ना होता है। इसलिए इस कहानी का सार ये है कि भले ही विजातीय धर्म की लड़की हो या किसी ने अरेंज मैरिज की हो, आप अपने संस्कारों को देखिए। संस्कारों को चलते किसी को अपने से अलग नहीं करना चाहिए। थैंक यू।